अक्षू पार्टी का एक डेलीगेशन डीसी दफ्तर पहुंचा और अपना दुख व्यक्त किया और समस्या को सामने रखा। इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ पूर्व विधायक और मंत्री रामदास साइस। उनका कहना था कि जिस तरह से पुलिस ने काली शीशों और झंडों पर गाड़ी पे लगे बोर्ड पर एक जैसे अ, एकदम से सुपर एक्टिव होकर पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस ने खासकर काम करना शुरू किया है कि लोगों की गाड़ियों के झंडे उतारे जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर एनजीओ के या फिर और अन्य कुछ। उनका ये कहना था कि काले शीशे और झंडे अगर साधारण पॉलिटिकल आप पार्टियों को उतारने ही थे, तो आपको पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठना था। उनके रिप्रेजेंटेटिव जिला अध्यक्ष और जो भी उनके विधायक सांसद थे उनके साथ बैठकर एक पहले सूचित करना था और उसके बाद ये करना था। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करके बिल्कुल जबरन रास्तों पर रोक कर और इस तरह से बोर्ड उतार रही है। अगर ये कोई कोर्ट का ऑर्डर था, कोई ऐसा नियम भी है, तो कम से कम लोगों के बीच पहले आना चाहिए था, उसके बाद इस पर एक्शन होना चाहिए था, समय देना चाहिए था, सबसे बड़ी बात। दूसरा उनका जो बहुत गंभीर आरोप है वो ये है कि पोल्यूशन के नाम पर साधारण लोगों की गाड़ियों से पैसा वसूला जाता है। कई बार पोल्यूशन और इंश्योरेंस फेल के नाम पर पुलिस लंबी चौड़ी उगाही करती है, लेकिन वहीं पुलिस वालों के अपने रिश्तेदार, अपनी घर की गाड़ियां, अपने साथियों की गाड़ियों पर पुलिस लिखा होता है, झंडे भी लगे होते हैं और काले ग्लासेस भी। इनका इंश्योरेंस भी ज़्यादातर गाड़ियों का फेल होता है और इनका पोल्यूशन तो बनता ही नहीं है। लेकिन इन गाड़ियों को कोई हाथ नहीं देता, पुलिस अपने जिस गाड़ी पर पुलिस लिखा होता है उसको छोड़ देती है। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर वो ऐसी बहुत सारी गाड़ियों के नंबर और हो सकता है फ़ोटो भी जमा करेंगे और डीसी दफ्तर में, और उसके अलावा चाहेंगे कि क्या एक्शन होता है उस पर देखने के लिए। उनका ये मानना था कि पुलिस का ये मनमाना रवैया इससे न केवल जनता को बल्कि जनप्रतिनिधियों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, काफ़ी आहत हुए हैं वो। इस तरह से जनप्रतिनिधियों से टैक्स वसूलना, इस तरह से फ़ाइन वसूलना, ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अ, जनप्रतिनिधियों में आता है और साथ ही साथ जन समर्थन जुटाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए ऐसे बहुत सारे पद होते हैं जो दिए जाते हैं। ये ठीक है कि अगर इस तरह के कोई कानून है तो उसको ज़रूर उनके नॉलेज में लाना चाहिए था, उनको समय देना चाहिए था, पुलिस को उनके साथ बैठना चाहिए था। बहरहाल आजसू की ये लड़ाई अब बिल्कुल सड़कों पर आ जाएगी। जो हिसाब लग रहा है कि कहीं न कहीं इससे पुलिस के खिलाफ उनके मन में जो एक दुःख है, एक वेदना है, उसको लेकर डीसी के सामने उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने पुलिस के सामने भी रखा है शायद इस बात को, और 15 दिन के अंदर वो सारे डिटेल्स, नंबर्स और सबूत और फ़ोटोज़ और पिक्चर्स और वीडियोज़ के साथ शायद एक मुलाकात और करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए वो अब ज़रूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर उनको भी नॉलेज में लाएँगे कि पुस किस तरह से जमशेदपुर पुलिस यहाँ ज़ुल्म कर रही है। नियम के नाम पे शहर में एक आतंक फैला हुआ है। लोग हेलमेट पहनना, गाड़ी का जांच, आम जनता तो परेशान था ही, अब हर जनप्रतिनिधि परेशान हो गया। अचानक से रोड पे उतर करके पुलिस झंडा उतरवाती है, झंडा उतारने के नाम पे फाइन वसूलती है। ये कहाँ का न्याय संगत है? अगर इस तरह का कोई नियम हाई कोर्ट का था तो हम जनप्रतिनिधियों को बुलाना था, जिला अध्यक्षों को बुलाना था और 1-2 दिन का समय देना था। आप ऑटो वालों को अगर कोई नियम बताना होता है तो आप बुला करके हॉल बुक करते हैं, सारा व्यवस्था करते हैं, उनको समझाते हैं। ऐसा क्या हो गया जनप्रतिनिधि से कि आप भेदभावपूर्ण रवैया अपना करके अचानक से रोड में उतर के काला शीशा की बात करते हैं? पुलिस वाले काले शीशे में घूम रहे हैं। अगर हमारा झंडा उतारना है तो हर पुलिस वाले का परिवार जो झंडा बोर्ड लगा करके पुलिस का घूम रहा है, वैसे लोगों का भी पुलिस रोक करके और बोर्ड उतारने का काम करे। आप देखिए, इसके साथ हम लोग मांग करने आए हैं कि एक आम आदमी का अगर पोल्यूशन फेल हो जाता है, इंश्योरेंस फेल हो जाता है तो तुरंत उसको चालान किया जाता है। लेकिन पुलिस वाले और जिला प्रशासन की गाड़ियों का फाइन कौन वसूलेगा? कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसका हम लोग सबूत के साथ, अगर 15 दिन में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो 15 दिन के बाद सबूत के साथ डीसी साहब को हम लोग देंगे कि सरकारी कौन कौन सी गाड़ियों का
इंश्योरेंस फेल है, कौन सी गाड़ियों का फिटनेस फेल है, कौन बिना नंबर का गाड़ी चल रहा है, कौन काला शीशा में प्रभारी चल रहा है। जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस लगातार यहाँ यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर, लोगों को सुरक्षा देने के नाम पर, लोगों को परेशान करना इनका आदत जैसा बन गया है। आए दिन लोगों को परेशान करना, चाहे गाड़ी में झंडा हो कि झंडा के नाम पर किसी के पास कागजात ना हो, ऐसे तरह तरह के हथकंडा अपना करके राहगीरों को परेशान करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। आज आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई इसी विषय को लेकर के जिला के उपायुक्त को एक मेमोरेंडम सौंपेंगे कि जमशेदपुर यातायात पुलिस का इस प्रकार का जो आचरण है इसमें सुधार लाया जाए, अन्यथा लोगों को बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ रही है। आज हम लोग लिखित रूप से उनको अवगत कराएंगे, क्योंकि पिछले दिन यहाँ के यातायात पुलिस ने इतने राजनीतिक दलों के नेताओं के गाड़ी पर जो झंडा, जिनके गाड़ी पर झंडा था, जबरन हटाया गया। ये कतई उचित नहीं है, हटाना ही है, नियम संगत है। तो जिला के सभी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग हो जाना चाहिए था, सूचित करना चाहिए था, लेकिन यातायात पुलिस अपने नियम का पालन नहीं किया। ये जबरन इस प्रकार का करना कतई नियम संगत नहीं है। आजसू पार्टी जिला इकाई, पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई इसका जोरदार विरोध करता है।